सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, रामनगरिया में बद इंतजामी पर बिफरी संत समिति। उद्घाटन समारोह से साधु संतों का बहिष्कार, गंगा आरती, दीपदान, हवन पूजन के साथ शुरू हुई रामनगरिया। आस्था और समर्पण के समागम रामनगरिया के उद्घाटन का संत समिति के साधुओं ने बहिष्कार कर दिया। पिछले कई दिनों से रामनगरिया की अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज ने आज जूना अखाड़ा के पंडाल के सामने फीता काटकर समानांतर उद्घाटन कर डाला। दूसरी ओर जिलाधिकारी ने जनपद के चारों विधायकों के साथ फीता काटकर मेला रामनगरिया का विधिवत उद्घाटन किया। काशी की तर्ज पर अपरा काशी में भव्य गंगा आरती उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण रही। इसके साथ ही गंगा किनारे महापर्यंत धार्मिक अनुष्ठान के लिए कल्पवासियों ने डेरा डाल दिया है। गंगा के पांचाल घाट की रेती पर त्याग तपस्या का प्रतीक कल्पवास पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही आरंभ हो गया। एक माह तक मोक्ष की आस में गृहस्थ संतों के सानिध्य में भजन कीर्तन में समय व्यतीत करेंगे। इस महापर्व को समाहित करने वाली रामनगरिया का जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ठीक इसी समय संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा करते हुए संत समिति के पंडाल के करीब फीता काटा। आज उद्घाटन के दिन मेला रामनगरिया में तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिली। अभी तक ना तो दुकानें लग पाई हैं और ना बिजली पानी की व्यवस्थाएं पूरी हो पाई हैं। बद इंतजामी को लेकर संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज कई दिन से आवाज उठा रहे थे। जिलाधिकारी के फीता काटने के बाद हवन पूजन शुरू हुआ। जिलाधिकारी के साथ विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, नागेंद्र सिंह राठौर और डॉक्टर सुरभि ने हवन में आहुतियां डाली। हवन पंडाल में हर साल की तरह विभिन्न मठों और अखाड़ों के साधु संत मौजूद नहीं थे। हर साल इसी पंडाल में साधु संतों का माल्यार्पण कर सम्मान करने की परंपरा रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ सरस्वती और बच्चा बाबा जी महाराज ने संतों का प्रतिनिधित्व किया। हवन पूजन के साथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सजी धजी नाव में बैठकर गंगा की धारा में दीपदान किया। विधायक सुशील साक और स्वामी देवनायकाचार्य भी दीपदान में शामिल हुए। गंगा तट पर 31,000 दीपों से गंगा आरती अपरा काशी लिखा गया। काशी की तर्ज पर अपरा काशी फर्रुखाबाद में भव्य गंगा आरती उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण रही। काशी से आए सुबह बनारस के संरक्षक डॉक्टर रत्नेश वर्मा और आचार्य लक्ष्मी नारायण मिश्र के साथ बटुक अमित पांडे, विकास शुक्ला, सत्यम मिश्रा, शुभम मिश्रा और आकाश पांडे ने विधि विधान से गंगा आरती की। अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता, कई सैकड़ा कल्पवासी भव्य गंगा आरती में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्हें संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किए जाने की जानकारी नहीं है। विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो जाकर संतों से माफी मांग लेंगे। उधर सत्यगिरी महाराज और अन्य संतों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शनिवार को संतों की बैठक बुलाई है। जिलाधिकारी महोदय, आज 15 दिन से अवगत करा रहा हूँ कि जूना अखाड़ा मेला रामनगरिया में आ गया है। सभी तीनों समितियों के संत आ गए थे। बैरागी, दंडी, आनंद अखाड़ा, वान अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, 13 अखाड़े हैं। सभी अखाड़े यहाँ उपस्थित हो गए हैं। लेकिन संतों की रामनगरिया है। इससे पहले डीएम साहब मानवेंद्र सिंह थे। उन्होंने हर खटले में जा के जायजा लिया, सबके हालचाल पूछे कि कैसे हैं, बाबा लोग रहते हैं और सबको प्रणाम करते थे। डीएम साहब ने आज 15 दिन हो गए किसी को नहीं देखा। सिर्फ एक बच्चा स्वामी पिछले साल से रामनगरिया में आ गए हैं। उनकी सारी व्यवस्था जिलाधिकारी ने स्वयं कराई थी। सूचना के अनुसार सोफा सेट भिजवाए उनके लिए। वो बेलचे बैठने वाली होती हैं, उनको क्या कहते हैं, नहीं वो जो टेबलें नामा लेटने के लिए, उनके लिए तखत भी भिजवा दिए हैं।
कपड़ा भी लग गया है, सारा VIP सारे सिस्टम हो गए हैं। कहीं अखाड़े में कोई व्यवस्था हुई है? इसी की वजह से DM साहब के ना आने से और उन्होंने अखाड़े की व्यवस्था को ना समझने के कारण उनका बहिष्कार कर दिया। और अगले वर्ष को अगर ऐसा ही रहा तो रामनगरिया में कोई व्यवस्था नहीं होगी, केवल संत ही अपनी रामनगरिया बसाएंगे और कल्पवासी। महाराज जी, अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आगे क्या? आगे के लिए कल बैठक है 11 से 12 के बीच में जूना अखाड़े में सभी संत होंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। नगरिया मेला का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर पहले तो हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये 1966 से शुरू हुआ है। इसमें करीब 20 जनपद आसपास के वहाँ के लोग श्रद्धालु के रूप में आते हैं और ये हर साल इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। करीब करीब हम समझते हैं कि 1 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं इसमें और ये 1 माह तक चलेगा। सर, कुछ साधु संतों ने विरोध किया है, बहिष्कार किया, उन्होंने अलग फीता काटा है। नहीं सुन पाए। पहली बार आज ऐसा हुआ कि मेले में जो है साधु इसमें भाग नहीं लिया है। ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। मेरी सिटी मजिस्ट्रेट जो इसकी मेला प्रभारी हैं उनसे बात हुई है। कुछ लोग ऐसे जो जिनकी कुछ ऐसी भावनाएं थी, ऐसी बातें थी, उनसे बैठ करके बातचीत कर ली गई है। देखिए, जैसे हमारा मेला में थाना बना हुआ है और थाना के अलावा जितनी चौकियां पहले रहती थी स्थापित, उन चौकियां भी स्थापित हो गई हैं। बाहरी जनपदों से हमने जो फोर्स मंगाया है उसमें से 95% फोर्स आ चुका है। 2-4% है वो हम देख रहे हैं किन कारणों से नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम सारे जो मेला में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनकी उन पर वॉच बनाए रखेंगे और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई वारदात या कोई घटना न होने पाए, इसके लिए हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं उनका प्रति श्रद्धावनत हूँ और अगर उनके मन में कुछ ऐसी भावना आई है तो हम जाके उनसे क्षमा मांगेंगे। तो जो सब साधु संत हैं भाई, हम लोगों के आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। तो हो सकता है, देखिए, उनके मन में कोई भाव आ गया हो किसी बात को लेके। भाई साधु हैं, संत हैं, उनको वो तो निर्विकार भाव से रहते हैं, उनको किसी से कोई अपेक्षा तो रहती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कोई बात ऐसी हो गई हो तो उनसे क्षमा मांग लेंगे जाके। सब हम लोग को बहुत आशीर्वाद देने वाले हैं, बहुत बड़ा दिल है उन लोगों का। सब उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।